हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ जो वैसे तो बहुत लोग बनाते हैं ऐसी वीडियोस, बट मैं भी अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। जो मॉम बनने जा रही हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। बात कर रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं, जेंडर प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि आपके प्रेगनेंसी में आपके साथ क्या हुआ है। मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग है बोलते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो अगर इंटीरियर है तो लड़की होगी और पोस्टीरियर है तो लड़का होगा। सो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था और मुझे लड़की हुई है। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था, फिर भी मुझे लड़की हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये मिथ है एक तरीके से कि हाँ लड़की और लड़का पोस्टीरियर इंटीरियर बताता है। नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, मिथ है ये सब। और मुझे देखा जाए तो मेरा एक इंटीरियर में मुझे लड़की हुई है एंड पोस्टीरियर में मुझे लड़की हुई है सेकेंड में भी। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो इंटीरियर बोलते थे लोग कि अगर इंटीरियर है तो आपको लड़की होगी, और जो कि हुआ। एंड सेकंड में जब पोस्टीरियर हुआ तो मुझे सब लोग बोले कि आपको लड़का होने वाला है, इसलिए पोस्टीरियर है। तो ऐसा नहीं था, मुझे पोस्टीरियर में भी लड़की हुई है। सो ये मिथ है और मेरा ये पॉइंट एक तरीके से मुझे गलत लगता है कि ये कोई बाहर मतलब ये बता नहीं सकता कि आपको कोई जेंडर प्रेडिक्ट नहीं करता ये चीज़ कि आपको लड़की होने वाली है लड़का होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा है तो लड़का होने वाला है, मॉर्निंग सिकनेस कम है तो लड़की होने वाली है। तो मैं बताऊं कि मुझे दोनों टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं थी, नॉर्मल था। हाँ ये था कि मुझे आलस लगता था जगने सोने में, मैं थोड़ा लेट उठती थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं। मॉर्निंग सिकनेस मेरा दोनों टाइम पे सेम था, मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है, नॉर्मल था सब। अब बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है कि खाने की बात। तो मुझे दोनों टाइम पे खाने में चटपटा तीखा ही पसंद आया है, और मुझे दोनों टाइम पे मीठा कम पसंद आया है। मीठा मुझे वैसे नॉर्मल भी पसंद नहीं है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे 7th-8th मंथ में थोड़ा मीठा खाने का मन करता था, बट उसके बाद वो भी नहीं मन किया। 7th-8th मंथ में थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन करता था खाने का, बट ऐसा नॉर्मली बोले तो मुझे तीखा और चटपटा दोनों टाइम पे खाने का मन करता था। ये ऐसा नहीं था कि मुझे मीठा ही ज़्यादा पसंद है। और लोग बोलते हैं कि अगर मीठा ज़्यादा खाओ आप तो आपको लड़का होने वाला है, और तीखा चटपटा खाओ तो लड़की होने वाली है। तो मेरे केस में ये मुझे सही लगा कि हाँ मुझे तीखा चटपटा खाने का मन करता था, और मुझे बेबी गर्ल, दोनों बेबी गर्ल हुई हैं। तो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी गर्ल को। एंड फोर्थ पॉइंट है कि ये वॉमिटिंग अगर आपको ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि मतलब लड़का होने वाला है। वॉमिटिंग कम हो रही है तो लड़की होने वाली है। तो मैं बताऊं कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये पॉइंट भी बेबी गर्ल को जा रहा है, क्योंकि मुझे अगर देखा जाए तो एक ही 2 बार मुझे दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे एक ही 2 बार कुल मिला के वॉमिटिंग हुई है। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ भी है। एक ही 2 बार मुझे दोनों टाइम प्रेगनेंसी में एक ही 2 बार वॉमिटिंग हुई है। पॉइंट बात करेंगे कि सोने की बात करेंगे तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सोई हूँ। सेकंड प्रेगनेंसी में मैं थोड़ा कम सोई हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल थी तो मुझे उसको भी संभालना था, घर का भी काम था। तो उसी हिसाब से मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने कम सोया है। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऑल टाइम सोई। 6 मंथ से मैंने थोड़ा कम सोना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं 6 मंथ से थोड़ा काम चालू किया। लोग बोलते थे कि थोड़ा काम करो तो नॉर्मल होगा डिलीवरी। 6 मंथ में मैं कम सोई थोड़ा, क्योंकि लोग बोलते थे थोड़ा काम करो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, और काम नहीं करोगी तो ऑपरेशन होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत काम किया लास्ट में जाते जाते, लेकिन मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। और सेकंड टाइम में भी मेरा ऑपरेशन हुआ, जबकि सेकंड टाइम में मैंने बहुत काम किया था। हालांकि वो तो नॉर्मल था, मुझे ऑपरेशन होना ही था जैसे। फिर बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब अगर आपके हस्बैंड वेट गेन कर रहे हैं तो लड़की होने वाली है, अगर वेट गेन कर रहे हैं तो लड़की होगी, और अगर वेट लूज कर रहे हैं तो लड़का होने वाला है। बट ऐसा नहीं था। मेरे हस्बैंड ने जो फर्स्ट टाइम पे वेट गेन किया था तो लड़की हुई, लेकिन सेकंड टाइम पे बोलते हैं कि लूज हुआ था इनका वेट, और जिससे फिर भी मुझे लड़की ही हुई है। ऐसा नहीं बोलते कि लूज हुआ तो लड़का होगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। लूज हुआ फिर भी, लेकिन मुझे लड़की हुई है। ये पॉइंट भी मेरा बेबी गर्ल को जाता है। फिर बात करेंगे रिंग की। एक बोलते हैं ना कि बाल अपना
चश्मा एक तोड़ के फिर एक रिंग को ऐसे से घुमाओ, अगर वो ऐसे रखो और अगर वो घूमती है तो समझ लो लड़की होने वाली है, अगर सीधे सीधे घूमता है चलता है तो समझ लो लड़का होने वाला है। तो मेरा सीधे सीधे ही घूमा था और बोले थे कि लड़का हो, मतलब उसमें आया था कि लड़का होगा आपको, बट मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये भी मिथ है तरीके से। फिर बताएंगे कि चाइनीज़, दूसरी बात ये कि बोलते हैं ना चाइनीज़ कैलेंडर में जो बताता है वो सही होता है। पहली बात तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में नहीं पता था, मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में पता चला, बट मैंने वो करके देखा भी, बट उसमें आ रहा था कि मुझे बेबी बॉय होगा और मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये भी मिथ है। फिर उसके बाद बताएंगे हार्ट बीट की बात। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में हार्ट बीट 150 के एबव भी रहता था, कभी नीचे नहीं आता था, बहुत कम, लास्ट में कभी कभी आया है नीचे, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल 150 के ऊपर ही रहता था। और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा जो बच्चे का हार्ट बीट जो था वो नॉर्मल 150 के एबव ही रहा, लेकिन ज़्यादातर नीचे आता था कि 140, 148, 142, 150 के नीचे रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते 150 के एबव जा रहा था। ऐसा बोल नहीं सकते ऊपर नीचे ऐसा चल रहा था, ऐसा था नहीं कि मतलब एक स्टेबल था, ऐसा कुछ नहीं था। सो ऐसा भी नहीं हुआ, मुझे दोनों टाइम पे बेबी गर्ल ही हुई है। ऐसा ये नहीं है कि हार्ट बीट बढ़ेगी तो लड़का ही गर्ल ही होगी, हार्ट बीट घटेगी तो लड़का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मिथ है एक तरीके से। मुझे दोनों टाइम बेबी गर्ल ही हुई है। बोलते हैं फिर दूसरी बात करें तो फिर बोलते हैं यूरिन का कलर जो होता है, अगर येलो है तो लड़का होगा, नॉर्मल है तो लड़की होगी, बट ये भी मिथ है। मुझे लगता है कि दोनों टाइम मुझे यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल रहा है और मुझे बेबी गर्ल हुई है। लेकिन मैंने आस पड़ोस में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको लड़का हुआ है और उनका कलर भी नॉर्मल था, यूरिन कलर नॉर्मल था, तो इसको भी नहीं बोल सकते, ये भी मिथ है एक तरीके से। फिर बोलते हैं फेस डल रहता है तो लड़की होने वाली है, फेस ग्लो करता है तो लड़का होने वाला है। और मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरा फेस हमेशा ग्लो किया है। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डल कभी कभी लगा है, हमेशा नहीं लगाई थी, लेकिन मैं बताऊँ तो मेरा यही रहा है कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरा फेस नॉर्मल रहा है, एकदम क्लीन, एंड कभी कोई पिंपल नहीं। और मेरे हेयर भी हमेशा स्मूथ एंड सिल्की एंड ग्रोथ कर रहे थे, मतलब घने बाल थे मेरे दोनों टाइम पे, ऐसा नहीं था कि बहुत झड़ रहे हैं बाल, कभी ऐसा नहीं हुआ है। सॉरी, मेरा बेबी रोने लगी थी। हाँ, फिर चलिए बात करते हैं फिर सेकंड पॉइंट की, कि बोलते हैं कि अगर आपके फर्स्ट बेबी का, बहुत लोगों से मैंने सुना था कि अगर आपके फर्स्ट बेबी का जो वेट है अगर ज़्यादा है और उठाने पे हल्का लगता है बच्चा, तो समझ लीजिए आपको सेकंड बेबी बॉय होने वाला है। और अगर वो बच्चा हैवी लगता है उठाने में तो समझ लीजिए कि बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे केस में तो ये सही निकला कि हाँ, मेरी बच्ची जो थोड़ा उसको उठाने में हैवी लगती थी, मतलब वेट उसका थोड़ा था, ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा भारी लग रही है, बट वेट तो उसका कम था, उठाने में भारी लगती थी। और मुझे सेकंड भी बेबी गर्ल हुई है। लेकिन मैंने और लोगों से भी सुना है, काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं, मैंने आज तक नोटिस किया है ये कहीं कहीं, तो मुझे मतलब हर जगह मैंने जहाँ तक पता किया है सब लोग बोलते हैं सही है, और मुझे भी सही दिखा है। पता नहीं आप लोग बताओ क्या है ये। एंड ड्रीम की बात करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर लड़का होने वाला है तो आपको सपने में सांप दिखाई देगा और लड़का दिखाई देगा, ज़्यादातर मतलब मेल के सपने आएंगे आपको, बट ऐसा नहीं था। मुझे जब सपना मतलब आया था, एक दो बार आया था सांप का सपना, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया इस चीज़ के बारे में कि मुझे सांप का सपना आ रहा है। बट जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन सुबह सुबह ही मुझे सपना आया था कि मुझे 3 या 4 o'clock सुबह के टाइम पे मुझे आया था सपना कि मुझे बेबी गर्ल हुई है। और सब जब डिलीवरी हुआ मेरा तो मुझे पता चला कि मुझे बेबी गर्ल हुई, तो मुझे लगा कि ये सपना मेरा सच हुआ है। सुबह के टाइम पे मैंने जो सपना देखा था वो मेरा सच हुआ था। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा जो किक करता है वो अगर राइट साइड में फर्स्ट टाइम किक किया है तो लड़का होने वाला है, लेफ्ट साइड किक कर रहा है बच्चा तो समझ लीजिए लड़की होने वाली है। तो मेरे केस में ऐसा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा पहला मतलब जो बेबी गर्ल हुई है वो लेफ्ट साइड किक मारी थी, तो वो ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट साइड किक मारी तो लड़की होगी। तो फर्स्ट केस में तो सही निकला, लेकिन राइट साइड में जब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी था तो मुझे राइट साइड में मेरे बच्चे ने किक मारा था फर्स्ट टाइम, और ज़्यादातर वो राइट साइड में ही रहता था। लोग बोलते थे कि आपको बेबी बॉय ही होने वाला, बट ऐसा नहीं था, मुझे सेकंड भी बेबी गर्ल हुई है। सो ये भी मिथ है एक तरीके से। एंड फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि मतलब अगर आप बेबी बॉय होने वाला है तो आपका जो लेफ्ट साइड पूरा बॉडी का है वो ज़्यादातर पेन करेगा और ज़्यादातर पैर हाथ में सूजन रहेगी। तो ऐसा नहीं था मेरे केस में, दोनों बेबी गर्ल के टाइम पे दोनों प्रेगनेंसी में मेरा अलग था। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत पेन वेन नहीं होता था बॉडी में, लेकिन हाँ मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पाँव में सूजन आया था। सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे सूजन नहीं आई, लेकिन लेफ्ट साइड मेरा बहुत पेन करता था, तो
तो लोग बोलते थे तुमको बेबी बॉय ही होने वाला है, बेबी बॉय ही होने वाला है, बट मुझे बेबी गर्ल हुई है। बोलते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो तो बेबी बॉय है, लो कैरी कर रहे हो तो बेबी गर्ल है। तो मेरा दोनों टाइम पे लो कैरी ही था और मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। लेकिन मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा ऐसा लगता था मुझे कि मैं कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, कभी हाई कैरी हो रहा है, कभी लो कैरी हो रहा है, तो हम सब कंफ्यूज थे। मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि हाई कैरी है तो क्या पता बेबी बॉय हो, लो कैरी कर रही हूँ तो बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि तुम्हारा लो कैरी कर रही है तो तुमको बेबी गर्ल ही होने वाली है। और बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने माइंड में सोचो कि आपका दिल क्या बोल रहा है, लड़की होने वाली लड़का होने वाला पता नहीं है। और वैसे भी जो भी हो सब अच्छे हों, स्वस्थ रहें, बस यही चाहिए। और बोलते हैं कि आपके पेट पे जो लाइन आती है वो टेढ़ी है कि सीधी है। तो मेरा जो हुआ था वो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मेरे नाभि तक ही आई थी वो लाइन, लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में नाभि तक आके थोड़ा सा टेढ़ा होके ऊपर तक गया था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गया था। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर सीधी लाइन पूरे ऊपर तक गई तो लड़का होगा, चेस्ट तक गई है, और अगर सिर्फ नाभि तक है या थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो समझ लीजिए लड़की होने वाली है। तो मेरे केस में तो सही निकला है, क्योंकि मेरे नाभि तक ही आई थी और नाभि के जस्ट ऊपर जो आया था लाइन वो थोड़ा टेढ़ा ही था, तो मुझे लड़की हुई है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।